न वो संत मुझे श्राप देता, न आप लोग मुझे दर्शन देने के लिए आते। लेकिन मैं व्यर्थ में आपका जीवन, आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं तो केवल इतना पूछना चाहता हूँ कि जिसके पास समय कम है, जिसके पास केवल 7 दिन है, उसे क्या काम करना चाहिए जो से हरि की प्राप्ति हो जाए, गोविंद की प्राप्ति हो जाए। 25,000 संत कोई निर्णय न ले पाए। तभी सुखदेव समाधि में बैठे थे, अचानक समाधि फूट गई और सुखदेव का मन मानो कह रहा हो चलो परीक्षित के पास। समाधि से उठे राजा परीक्षित की ओर चल पड़े सुखदेव महाराज। आदरणीय सूत जी लिख रहे हैं, तत्राभवत भगवान व्यास पुत्रो यद्रच्छयागामटमानुपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च बाले अवधूत वेशः। ऐसे सुखदेव का दर्शन करिए। चौड़ा वक्षस्थल है, केले की कोपिन बांधी है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, भुजाएं घुटनों तक हैं, केस घुंघराले हैं, माथे पर चंदन लगा है और राजा परीक्षित की सभा में उनका प्रवेश हुआ है। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव को देखकर प्रणाम किया है परीक्षित ने। सारे संत जितने वहां बैठे थे सब खड़े हो गए सम्मान में। सुखदेव की उम्र है मात्र 16 वर्ष की और वहां पर बैठे हैं मार्कंडेय ऋषि, वो भी देखकर खड़े हो गए। मार्कंडेय ऋषि एक ऐसे ऋषि हैं जिनकी उम्र कलयुग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग सब देख लिया, लेकिन आज भी चिरकाल है। वो संत मार्कंडेय ऋषि सहित समस्त संत खड़े हो गए सम्मान में। यहाँ तक सुखदेव के पिता वेद व्यास जी बैठे थे, वो भी खड़े हो गए। सबने मिलकर प्रणाम किया है। एक सुंदर सी व्यासपीठ बनाई, उस पर सुखदेव को बिठाया परीक्षित ने, तिलक किया है, व्यास पूजन किया है और हाथ जोड़कर पूछ लिया, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरस्ते सहायक कार्य म्रियमाणस्य सर्वतः। महाराज, आज मेरे पितृ तृप्त हो गए आपके दर्शन करके। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं जानता हूँ कि संतों का क्षण बड़ा कीमती है। मैं व्यर्थ में आप लोगों का समय खराब नहीं करना चाहता। मुझे केवल इतना बता दीजिए, प्रिय मानस्य है सर्वतः 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जल्दी मरने वाली व्यक्ति का क्या उपाय है? कितना संक्षिप्त प्रश्न है परीक्षित का। सुखदेव ने सुनते ही मुस्कुराने लगे और कहने लगे, पुत्र वत्स, ये जो तूने प्रश्न किया है ना, ये अपने लिए नहीं, लोक संसार के लिए किया है, लोक कल्याण के लिए किया है। और वह प्रश्न बड़ा सौभाग्यशाली होता है जो लोक कल्याण के लिए किया गया हो, क्योंकि मरना यहाँ सभी को है और मृत्यु निश्चित है मेरे भाई बहन। जैसे जन्म निश्चित है, ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी निश्चित है। मृत्यु अनामी है, नित्य है, हर समय मृत्यु हमारे साथ रहती है और सबकी मृत्यु मेरे भाई बहन 7 दिन के अंदर होती है। वो परीक्षित कोई और नहीं है, परीक्षित हम सब लोग हैं। सबकी मृत्यु तक्षक के काटने से होती है, तक्षक यानी काल के काटने से होती है। तो प्रश्न अपने लिए नहीं, परीक्षित ने सबके लिए किया है। 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ध्यान दीजिए।
क्योंकि इस दिन साथी हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। 8वां कोई दिन ही नहीं। इन 7 दिनों के अंदर ही हमारी मृत्यु होनी है। परीक्षित ने कहा, महाराज मुझे तो केवल इतना ही बता दीजिए कि जिसकी मृत्यु सन्निकट हो उसे क्या करना चाहिए। तब सुखदेव ने कहा, परीक्षित बड़ा साधारण प्रश्न है तुम्हारा, लोक कल्याण के लिए है, तो सुनो। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी और वृथा श्वास जन खोए, ना जाने आश्वास की आवन हो या न हो। जो श्वास चला गया मेरे भाई बहन वो वापिस नहीं आता। हम लोगों को श्वास मिलते हैं गिनती के, और भोजन और पानी मिलता है तुला हुआ। भिखारी आपके यहाँ आता है, आप आटा उतना ही देंगे जितना उसका भाग्य में है। आप रोटी उतनी खाएंगे जितनी आपके भाग्य में है। पानी आप उतना ही पिएंगे जितना आपका भाग्य में है। और श्वास आप उतने देंगे जितना गोविंद ने दे रखे हैं। गिनती के श्वास हैं। हर श्वास पर मेरे गोविंद का नाम लो, मेरे ठाकुर का नाम लो, हर श्वास पर। परीक्षित ने कहा, महाराज नाम लो कैसे, मन नहीं लगता, मन इधर उधर डोलता है। तो तुलसीदास बाबा लिख रहे हैं रामचरितमानस में, कर से करम करहूं विधि नाना, कर से करम करहूं विधि नाना, मन राखे हो जहाँ कृपा निधाना, मन राखे जहाँ कृपा निधाना, कर से करम करहूं विधि नाना, 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 मन राखे हो जहाँ कृपा निधाना, राखे जहाँ कृपा निधाना। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कर से कर्म करो विधि नाना। अपने हाथ में झाड़ू लगा रहे, अपने हाथ से झाड़ू लगा रहे हो घर में, लगाओ, खूब अच्छी तरह लगाओ। लेकिन झाड़ू लगाते हुए भी स्मरण मेरे गोविंद का हो, मेरे ठाकुर का हो। कोई नहीं कहता कि भैया काम धंधा छोड़कर आप पूजा में बैठ जाओ, नहीं। मन राखो जहाँ कृपा निधाना, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं, व्यास जी आते हैं मिलने के लिए, कथा भी जब हम लोग अपने रूप में होते हैं तो आते हैं, तो प्रश्न करते हैं, महाराज जी मन नहीं लगता पूजा में, मन इधर उधर डोलता है, नींद आती है। एक बार मैंने एक सेठ जी से पूछा, सेठ जी सच बताना, भजन में तो नींद आती है, लेकिन आप जब नोटों की गिनती करते हो तो नींद आती है? सेठ जी बोले, महाराज नींद आती भी है तो उड़ जाती है, भाग जाती है। क्यों? कारण भगवान को हम भगवान ही मानकर छोड़ देते हैं, अपना नहीं मानते, इसलिए भजन में नींद आती है। तन्मयता होगी, प्रेम होगा भगवान से तो नींद नहीं आएगी मेरे भाई बहन, आएगी तो भी चली जाएगी।
लेकिन नोटों को हम अपना मानते हैं, पत्नी को अपना मानते हैं, बेटे को अपना मानते हैं। जितना प्रेम बेटे से है, जितना प्रेम पत्नी से है, जितना प्रेम तुझे इस घर से है मेरे भाई बहन, उससे आधा भी यदि मेरे ठाकुर से हो गया तो तेरा उस दिन कल्याण हो जाएगा। उस दिन तो भव से पार उतर जाएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। सीरियल देख रही है पत्नी, सास, बहू और बेटियां। सीरियल आता है, देखा है सीरियल? कौन कौन देखता है बताइए? बहुत पुराना सीरियल है, सास, बहू और बेटियां। ये नाम है कुछ और है उसका। तो पत्नी बैठी बैठी देख रही है, पति देव आए बाहर से चलकर, ला भोजन करा दे। पत्नी से कहा, पत्नी ने कहा अभी मेरा सीरियल चल रहा है, ऐड आएगा तो आपको भोजन कराऊंगी। इतनी ही देर में पतिदेव ने पैसे निकाले, धन निकाला, गिनना शुरू कर दिया। पतिदेव ने देखा यार तो 10,000 का घाटा हो गया। इतनी देर में पत्नी थाली में खड़ी है, लो जी भोजन कर लो। ऐड आ गया था तो भोजन लेकर आ गई। पति ने कहा तुझे भोजन की लगी है, मुझे 10,000 का घाटा हो गया। तो जितना अनुराग, जितना प्रेम पत्नी को सीरियल से है, और जितना प्रेम, जितना अनुराग पति को उस धन से है, उससे आधा भी यदि ठाकुर से हो गया तो उस दिन तेरा कल्याण हो जाएगा, उस दिन तेरा बेड़ा पार हो जाएगा प्यारे। लेकिन जीव नहीं मानता। तो सुखदेव से राजा परीक्षित कह रहे हैं ये मन मेरे वश में नहीं है। ध्यान दीजिए, एक बात बताएं, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाली यदि कोई चीज है तो ये मन है। क्या है? ये मन है। आपके मन में विचार आया चलो कलकत्ता चलते हैं, वहां हमारी मौसी जी रहती है, घूम कर आएंगे 2-3 दिन। या चलो छोड़िए मुजफ्फरनगर से कानपुर आते हैं, हाँ कानपुर आएंगे और अपने मित्र बंधुओं से मिलेंगे। गौरव जी ने मन बनाया चलो ससुराल चलते हैं, थोड़ा ससुराल में आनंद लेते हैं। तो आनंद लेने के लिए वो चल पड़े। अब मुजफ्फरनगर से कानपुर आने के लिए कितना समय लगेगा? पूरी रात निकल जाएगी, तब प्रातःकाल होते ही हम कानपुर पहुंचेंगे। यदि शरीर से हम आएंगे तो हमें कई घंटे लगेंगे, लेकिन मन को पहुंचने में केवल आधे सेकंड का समय लगेगा, आधे से भी कम सेकंड का समय लगेगा। बैठे बैठे विचार आया कि कानपुर में बिठूर गांव है, वहां ध्रुव जी ने तपस्या की। वाह कितना सुंदर निमिषारण्य क्षेत्र है। वहीं पर लव कुश ने जन्म लिया शायद, अगर मैं सही हूँ। हाँ लव कुश का जन्म ये पर तो हुआ है ना, वाल्मीकि आश्रम ये पर है। आप लोगों को ज्यादा पता है, बिठूर पड़ता है यहाँ पर कोई? चलिए, तो वाल्मीकि आश्रम है। तो मन को पहुंचने में कितनी देर लगी? केवल आधा सेकंड का समय लगा। तो सबसे तेज दौड़ने वाली यदि कोई चीज है तो ये मन है। अब आप कथा में बैठे हैं, कथा में बैठे बैठे आपको विचार आया हे भगवान मैं तो कथा में आ गई, घर का दरवाजा खुला रह गया, कहीं नौकर गड़बड़ ना कर दे, रसोई का गेट भी खुला रह गया, कहीं पीछे से बिल्ली कुत्ता आए और सारा दूध ना पी जाए। हाँ तो यदि आप यहाँ मन से नहीं बैठे हो, केवल शरीर से बैठे हो, तो आपका यहाँ बैठना व्यर्थ है, बेकार है। यहाँ तन से भी बैठो मेरे भाई बहन, और यहाँ मन से भी बैठो, तब तो तेरा कल्याण संभव है। नारायण परीक्षित कहते हैं ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, कैसे तेरा भजन करूं। हम यहाँ भजन करते हैं, लेकिन समय का अभाव है मेरे पास। मुझे आज ध्रुव जी की कथा तक जाना है, और ये मेरा सौभाग्य है, सौभाग्य नहीं परम सौभाग्य है कि आज कानपुर की पावन धरा पर जहाँ पर ध्रुव जी ने तपस्या की थी, आज उस तीर्थ पर बैठकर
मुझे कथा करने का सौभाग्य निगम परिवार के द्वारा प्राप्त हो रहा है। ये मेरे ठाकुर की कृपा है, मेरे गोविंद की कृपा है। शायद ये मेरे जीवन की बहुत सुंदर कथा है, अच्छी कथा है, क्योंकि मैंने लाखों की हजारों की भीड़ देखी है कथा में। हजारों की संख्या में लोग कथा सुनते हैं, लेकिन यहाँ पर भले ही संख्या कम है, लेकिन जितनी संख्या है उतनी संख्या में सारे के सारे परम भक्त भगवान के बैठे हुए हैं। ये ठाकुर जी की कृपा है। ध्यान दीजिए, वक्ता ये चाहता है कि मुझे श्रोता अच्छे मिले। क्या चाहता है? मुझे श्रोता अच्छे मिले, भले ही कम हो, लेकिन श्रोता अच्छे मिले। ये वक्ता का भाग्य है। और मेरे भाई बहन, श्रोताओं को वक्ता अच्छा मिले, श्रोताओं को वक्ता अच्छा मिले, ये श्रोताओं का भाग्य है। जहां पर श्रोता और वक्ता के मन से संबंध बन जाते हैं, वहां पर भागवत में बड़ा आनंद आता है। हाँ, इसीलिए तो हम ठाकुर जी से कहते हैं, ठाकुर तेरी कृपा है कि आज मुझे तेरा सौभाग्य, तेरे चरणों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम तेरे संग में रहना चाहते हैं। हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। इसलिए बड़े भाव के साथ राजीव जी गाते हैं इस भजन को, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। बड़े भाव के साथ हो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, हो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, हो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। चंदनी